Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड अहाना लव स्टोरी में प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि अनु जो होती है बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और गीले ही कपड़ों में सो जाती है, मतलब पसीने वाले कपड़ों में। तो अहाना ऐसे उसके पास आती है, ऐसे हक करती हुई थी, मेरी जान कितनी थकी हुई है, देखो कितना सो रही है, मम्मा ने कितना थका दिया मेरी जान को। तो ऐसे देखते हैं कि उसके कपड़े बहुत गीले हैं। तो आना कहती ये क्या गीले कपड़ों में सो गई, अरे ऐसे तो इसको सर्दी लग जाएगी ना, बुखार हो जाएगा। तो ऐसे बोल के उसके कपड़े ऐसे खोल देती है और फिर टॉवल लेके आती है गीला करके उसके बॉडी से सारा वो जो पसीना होता है उसको अच्छे से साफ़ करती है, बॉडी को अच्छे से साफ़ करने के बाद उसको कपड़े पहनाती है और फिर उसे टाइटली हग करके सो जाती है। और उसके बाद ऐसे ही अनु के बॉडी को दबाने लग जाती है, ऐसे उसके पाँव को बहुत ज़्यादा ये किस करती है, बोलती मेरी जान के पाँव में कितना दुख रहे होंगे ना, सारा दिन कितना काम किया, खड़े हो गए, जान थक गई होगी। पापा मम्मा एक्सेप्ट करें या ना करें, देखना हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो आंटी जो होती है अभी सब सुन लेती हैं और वो सोचती है कि अच्छा जी इस लड़की से इतना प्यार करती है कि इसके लिए मुझे छोड़ देगी, चाहे मैं एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, हमेशा इसके साथ रहेगी, अब तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। तो आंटी ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अपने रूम में चली जाती है और सोचने लग जाती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये दोनों सेपरेट हो जाए। तो तभी थोड़ी देर तक अनु जो होती है वो उठ जाती है और देखती है कि आना उसे दबा रही है। तो अनु कहती बाबू ये क्या कर रही हो तुम? आना कहती दबा रही हो, थक गई ना तुम? अनु कहती नहीं बाबू छोड़ो मुझे, ठीक हूँ मैं, इतना मेरे पास। हाँ अनु ऐसे बोलती है तो आना ऐसे अनु के पास आके से टालियाँ करके लेट जाती है। तो अनु बोलती है अब सुकून मिला ना मुझे, बस ऐसे मेरे पास रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। तो तभी जामी का कॉल आता है और बोलते हैं कि मैं तो रेडी हूँ, आप लोग रेडी हो? तो आना कहती क्या किस लिए? तो जामी बोलती क्या यार आज जाना है ना नूर के घर। तो आना कहती वो सो यार हम भूल गए थे, एक्चुअली हम नहीं आ सकते, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो तुम चल जाओ। तो नूर कहती नहीं यार प्लीज़, अनु कहाँ है, मेरी बात करो उससे। तो आना ऐसे स्पीकर पे लगाती है तो अनु बोलती हाँ जानवी क्या हुआ बोलो। तो बोलती यार प्लीज़ ऐसा मत करो ना अनु, प्लीज़ तुम मुझे कितना सपोर्ट कर रही हो यार, इसमें भी सपोर्ट कर दो ना यार प्लीज़ ना, मुझे बहुत नर्वस हो रहा है, मैं कैसे अकेले जाऊँ, प्लीज़ यार साथ चलो ना। तो अनु बोलती हाँ 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 ओके हम आएंगे। तो आना बोलती बट कैसे? अनु बोलती चुप, वो इतना बोर है तो चलते हैं ना यार, और वैसे भी तुम्हारा भी मूड ठीक हो जाएगा ओके। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो आना बोलती है बट यार तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है ना। तो उन्होंने बोलती नो मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, चलो जल्दी से रेडी होते हैं। तो ऐसे बोल के वो रेडी होने लग जाते हैं। तो आना जो होती है ऐसे अनु को मेकअप कर रही होती है। तो अनु ऐसे खुश हो रही होती है, बोलती है अच्छा यार जो मेरी जान मुझ पर बहुत प्यार जता रही है। हाँ तो अनु बोलती है हाँ ना मेरे लिए मेरी जान ने कितना काम किया, तो मैं मेकअप तो कर ही सकती हूँ ना अपने बाबू का। तो अनु हंसने लग जाती है, हाँ जान तुम मेरा मेकअप कर सकती हो। तो आना जो होती है ऐसे अनु का सारा मेकअप करते हैं, उसके बाद अनु भी ऐसे आना के बाल बनाती है। तो लोग रेडी हो जाते हैं। तो नूर जो होती है वो कॉल करती है जानवी को, बोलती है कि कहाँ हो यार, इतना टाइम लगा दिया। तो नूर बोलती यार वो अनु ढाना का वेट करूँ, बोलती यार जल्दी आओ ना। तो बोलती हाँ बस आ रहे आ रहे। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो वो जानवी जो होती है वो आना के घर आके पहल दे रही होती है बार बार। तो आंटी जाके दरवाज़ा खोलती है तो जानवी सलाम करती है, बोलती है कि आंटी आना और अनु कहाँ है। तो बोलती है कि वो अपने रूम में है। क्यों? तो जानवी बोलती है मैं उन्हें लेने आई हूँ, लेट हो रहा है। तो आंटी बोलती है लेकिन कहाँ? तो जानवी बोलती है वो आंटी एक्चुअली मेरे एक दोस्त के घर पार्टी है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ चलें, वो इनकी भी दोस्त है एक्चुअली, उसने खुद ही इन्हें इन्वाइट किया है तो इसलिए हमें बहुत लेट हो रही है। तो आंटी बोलती है अच्छा बट उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो जानवी बोलती हाँ वो उन्होंने तो मना कर दिया था, बट अभी मैंने उन्हें कॉल करके रिक्वेस्ट किया तो इसलिए साथ चल रहा है, वरना वो पहले नहीं आ रहे थे। तो आंटी बोलती है अच्छा ओके जाओ तुम अंदर। तो जानवी ऐसे अंदर जाती है, देखती है कि अनु जो होती है वो अभी आना को ऐसे किस कर रही होते हैं। जानवी कहती है अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी। तो उन्हें कहती क्या यार तुम भी। तो बोलती यार देर हो रही है, तुम अपना रोमांस ना गाड़ी में कंटिन्यू रखना, चले अब। तो उन्होंने बोलते हाँ ओके। तो उन्होंने कहती है कि लेकिन एक छत पे ड्राइव मैं करूँगी। तो जानवी कहती है अच्छा जी ठीक है तुम ड्राइव कर लेना, बट चलो अभी। तो अनु जो होती है वो ड्राइव कर रही होती है और आहना उसके साथ बैठी होती है और जानवी पीछे। तो आहना बार बार ऐसे अनु का हाथ पे हाथ रख रही होती है। तो मैं ऐसे आहना के हाथ पे किस करके और उसका हाथ ऐसे पकड़ के और ड्राइव कर रही होती है। तो जानवी कहती अच्छा जी आज के बाद में चढ़ाओ, आगे देखो ड्राइव करो, गाड़ी ठोक मत देना, मुझे तो अभी मेरी जान से मिलने जाना है।
तो हना कहती अच्छा जी अपनी जान से मिलेगा इतना एकदम मैं बेसब्री से इंतज़ार है। जानवी कहती हाँ ना बहुत मिस करी उसे, जल्दी चलाओ ना यार कब पहुँचेंगे। तो उन्होंने कहते हाँ बस पहुँच गए। तो अनु जो होती है फिर कहती है हाँ जी जो लोकेशन दी थी पहुँच गए। तो जानवी देखती बट यहाँ तो कुछ नहीं सही लोकेशन पर आया ना। तो अनु बोलती मुझे क्या पता यार, जो गूगल बाबा ने एड्रेस दिया मैंने तो पहुँचा दिया, उनकी लोकेशन पे ले आई। तो बोलती हद है यार। तो ऐसे ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो नूर जो होती है वो घर के बाहर खड़ी होती है, कहती यहाँ पे। तो जानवी कहती वो देखो वहाँ है नूर, वहाँ चलो। तो ऐसे ड्राइव करके वहाँ पर पहुँचते हैं। तो लोग जब गाड़ी बाहर पार्क करते हैं तो जानवी से नूर को टाइटली हक करती है। अनु कहती है अच्छा जी नूर तो बहुत अच्छे घर से है। तो आना कहती हाँ अच्छा घर है इनका। तो ऐसे सोच के लोग अंदर जाते हैं। तो नूर ऐसे ही जानवी को मिलने के बाद अनु नहानो को मिलती है, बोलती है आओ ना आप लोग अंदर। तो ऐसे बोल के अंदर लेके जाती है। तो नूर अंदर सबसे अपने फ्रेंड्स वगैरह से सबसे मिलवा रही होती है। तो सबसे मिलवा रहे होते हैं, सब हंस के बातें कर रहे होते हैं। तो तभी जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब म्यूज़िक वगैरह चलने लग जाता है। तो हमें इतना सी कहती ऐसी पार्टी तो रात में होती है, तुम तो दिन में कर रही हो, क्यों खैर है दिन में क्यों। तो नूर बोलती है अरे यार एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, मेरी जो दी है वो रात में बहुत बिजी होती है, दिन में फ्री होती है मॉर्निंग टाइम, तो इसलिए हम अभी पार्टी कर रहे हैं। तो बोलती है ओह ओके। तो नूर कहती ओह मैंने तो तुम लोगों को अपनी दी से मिलवाया नहीं, रुको मैं अभी अपनी दी को बुला के आती हूँ। तो ऐसे बोल के अपनी दी को लेके आती है। और आना एंड अनु जब उसकी दी को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, बिकॉज वो वही डॉक्टर होती है। तो अनु कहती डॉक्टर आप यहाँ पे। तो बोलती है हाँ ये मेरा घर है और तुम लोग यहाँ पे, आई एम सो सरप्राइज्ड, अच्छा लग रहा है तुम लोग यहाँ पे देख के। और अनु कैसी हो तुम, है ना तुम कैसी हो। तो अनु बोलती है हाँ हम दोनों अच्छे हैं। और आप। तो नूर कहती अरे ये तो आप लोग जानते हो। तो अनु कहती हाँ। तो बोलते लेकिन कैसे। अनु बोलती वो हम उस दिन इनके हॉस्पिटल गए थे ना। तो नूर कहती सब ठीक है ना, कौन बीमार है। तो हना ऐसे ही चुप हो जाती। तो अनु बोलती अरे नहीं कोई नहीं, मैं एक्चुअली उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं ऐसे चेकअप करवाने के लिए चली गई थी। तो बाई चांस यही मिल गई तो इसलिए इन्हीं से चेकअप करवा लिया। तो बोलती ओके 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 और बताओ कैसे हो सब। तो डॉक्टर ऐसे पूछने लग जाती हैं। तो उन्होंने ढाना ऐसे बोलते हैं हाँ सब ठीक है। वो तो सब ऐसे हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तो डॉक्टर कहती है कि क्या हो गया, मैं जितना इस लड़की से दूर रहने को सोच रही हूँ ये उतना ही बार बार मेरे करीब क्यों आ रही है, मतलब बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हैं। बट अनु तो आना के पास खड़ी होती है, उससे बात करी होती है। तो डॉक्टर जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो जानवी कहती यार तुमने मुझसे तो मिलवाया नहीं। नूर कहती तो तुम कहाँ गायब हो गई थी यार। तो जानवी कहती अरे यार वो मैं फ्रेश होने गई थी। नूर कहती अच्छा चलो मैं तुम्हें दी से मिलवाती हूँ। तो नूर ऐसे बोल के जानवी का हाथ पकड़ के उसे उसकी दी के पास लेके जाती है और उनसे मिलवा रही होती है। वो बोलती है कि दी इनसे मिलो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और वो हना और अनु वो इसी की फ्रेंड है, ये इन्हीं की वजह से मैं उन्हें मिली हूँ। तो दी कहती अच्छा ओके ओके जानवी कैसी हो तुम, बहुत अच्छी लड़की हो तुम, ये वो। तो दी मतलब मक्खन लगाने लग जाती है उसे, बिकॉज उसकी वजह से तो अनु इस पार्टी में आई होती है। तो दी काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है जानवी से। तो जानवी बहुत खुश हो जाती है, कहती है नूर को कहती है तुम्हारी दी लगता है मुझसे इम्प्रेस है। हाँ। तो नूर कहती है वैसे मेरी दी को इतनी आसानी से कोई पसंद नहीं आता, पता नहीं तुम कैसे अच्छे लगे। तो जानवी कहती है मेरा चाम ही कुछ ऐसा है, कोई मेरे चाम से बच ही नहीं सकता। नूर कहती ओहो ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा। तो जानवी फिर हंसने लग जाती है। तो सब डांस वगैरह कर रहे होते हैं। तो जानवी कहती है चलो हम भी डांस करते हैं। नूर कहती नहीं यार दी यहाँ पे हैं। तो जानवी कहती है तो क्या हो गया चलो ना। तो ऐसे ये लोग भी डांस वगैरह कर रहे होते हैं और उनमें डहाना भी। तो उनमें डहाना तो कपल डांस कर रहे होते हैं ऐसे एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के एक दूसरे की तरफ देख के। तो जो डॉक्टर होते हैं उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं, बोलते हैं कि इन दोनों की नज़दीकियों से मुझे क्यों गुस्सा आता है। हाँ वो दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड्स हैं, तो ऐसे तो होगा ना, एक दूसरे को टच तो करेंगी, एक दूसरे को किस तो करेंगी, बट मुझे उनके किस करने से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो बिकॉज उस टाइम आना जो होती है वो अनु की चिक्स पे किस करी होती है। तो डॉक्टर को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो ऊपर अपने रूम में चल जाती है और सोचती कि अब मैं नीचे जाऊँगी नहीं। तो नूर देखते कि उसकी दी वहाँ पे नहीं है, तो नूर भी ऐसे ही जानवी के साथ ऐसे कपल डांस करने लग जाती है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं जानवी और नूर। बट हाना का मूड अभी भी थोड़ा अपसेट होता है। तो नूर कहती क्या यार अभी तो अपना मूड ठीक कर लो। हाँ बाबू पार्टी है ना, देखो कितना मज़ा आ रहा है, सब कितना एंजॉय करें, अभी मूड ठीक कर लो। हाँ घर की टेंशन को घर में छोड़ के आना चाहिए ना जान, क्या तुम भी कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मस्ती करते हैं ना क्या ना, प्लीज़ मूड ठीक करो।
तो ऐसे बोल के उसका मुँह ठीक करती है, चेयरअप करती है और फिर उसके साथ ऐसे पाँव में बाहर डाल के कपल डांस कर रही होती है और हाना को ऐसे घुमा रही होती है। तो हाना ऐसे ज़ोर से हंस रही होती है। तो डॉक्टर जो होती है ऊपर अपने रूम की विंडो से सब देख रही होती है और उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है कि मुझे होता क्या जा रहा है दिन ब दिन, मैं क्यों मनु की तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ। तो ऐसे सोच के अपना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेती है। तो तभी वहाँ पे उस डॉक्टर की फ्रेंड आती है और बोलते हैं कि अच्छा तो ये है तुम्हारा क्रश जिसके बारे में तुम बोल रही थी। तो डॉक्टर बोलती नहीं। तो बोलते हैं अब मुझे साफ दिख रहा है, तुम इसे कैसे देख रही हो, यही है। अच्छा समझ नहीं पा रही कौन है इन दोनों में से जो डांस कर रही है, लेफ़्ट वाली या राइट वाली। तो डॉक्टर बोलते हैं कि राइट वाली, मतलब अनु की तरफ इशारा करके बोलती है। तो लड़की बोलती ओह देखो तुमने खुद ही कन्फर्म कर दिया कि वो तुम्हारी क्रश है। हाँ, तो वो डॉक्टर बोलती बट इसका क्या फ़ायदा, बिकॉज उस राइट वाली मेरी क्रश है और जो उसके बगल में है वो मेरी क्रश का क्रश है। बोलती है ओहो सो सैड। तो अब तो डॉक्टर बोलती तो अब क्या, मूव ऑन और क्या। बोलती अच्छा जी इतनी आसानी से अपने क्रश को पाने का के लिए एक कोशिश भी नहीं करोगी। तो डॉक्टर कहती बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा प्यार है उस दूसरी लड़की से और मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, पता है ना तुम्हें, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। तो बोलती है हाँ, और जो लोग तुम पे मरते हैं तुम्हें तो उनकी कदर नहीं है। वैसे लोग सही कहते हैं, हम जिसके पीछे वो किसी और के पीछे और वो जिसके पीछे वो भी किसी और के पीछे है ना। तो डॉक्टर कहती शट अप, तुम जस्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और कुछ नहीं। तो बोलती है कब तक मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानूंगी, हाँ तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं बट तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मतलब करती हूँ बट एज अ फ्रेंड, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो बोलती हाँ ठीक है बट तुम्हें पता है ना मैं तुम पे ट्राई मारती रहूँगी जब तक तुम हाँ नहीं करोगी। तो डॉक्टर हंसते हैं कहती तुम्हें भी पता है ना कि मैं कभी हाँ नहीं करूँगी, समझी। चलो अब नीचे पार्टी एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही बोल के डॉक्टर अपनी फ्रेंड के साथ नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद वो डॉक्टर की फ्रेंड कहती है देखो वो कितने अच्छे से डांस करे, कितना एंजॉय करे, चलो हम भी डांस करते हैं। तो डॉक्टर कहती है वो डांस इसलिए करे, इतनी एंजॉय इसलिए करे क्योंकि उसके साथ उसकी क्रश है, बट मेरे साथ मेरी क्रश कहाँ है जो मैं इतना एंजॉय करूँ। तो कहती अच्छा जी खुद एंजॉय नहीं कर सकती, मुझे तो करने दो, मेरी क्रश को तो मेरे साथ रहने दो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो ऐसे बोल के उस डॉक्टर का हाथ करती है और ज़ोर से, और उसको भी वहीं पर लग जाती है जहाँ से डांस कर रहे होते हैं उसके साथ ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्लोज होकर डांस करने लग जाती है। तो डॉक्टर भी डांस कर रही होती है। तो तभी अनु जो होती है जब देखती है उस डॉक्टर को, तो वो ऐसे आनो कहती है कि जान तुम कुछ लोगी, तो बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने बोलती क्या कुछ नहीं, तबीयत ख़राब है ना, कब से डांस करोगे थकी होगी। तो ऐसे लेके उसे सोफे पे बिठा देती है और पास में मतलब काफ़ी कुछ खाने पीने का सामान रखा होता है। तो वहाँ से जाके जूस वाली एक बोतल लेके आती है, उसके ढक्कन खोल कहती है ये लो जाम पियो। मना कहती नहीं मुझे नहीं लेना, तो ना कहती पियो थप्पड़ आ दूँगी तुम्हें, ये लो पियो इसे। तो ऐसे अपने हाथ से पिला रही होती है। तो आना कहता है ऐसे कौन करता है यहाँ, क्या है यार कैसी गर्लफ्रेंड तुम, ऐसे ज़बरदस्ती पिलाते हैं, प्यार से भी तो बोल सकते हो ना। अनु बोलती है बट मेरी जान को मेरी प्यार की बात कहाँ समझ आती है, हाँ सिर्फ गुस्सा करके सारा काम करवाना पड़ता है, चलो अभी से फिनिश करो। तो अनु बोलती बाबू इतना सारा मैं कैसे फिनिश करूँ। अनु बोलती मुझे नहीं पता बाबू, ये लो पियो पियो पियो, हाँ थोड़ा सा हाँ गुड गर्ल। तो अनु बोलती ये लो तुम भी पियो मेरी बस हो गई। तो अनु बोलती बट मैं क्यों, मैं थोड़ा बीमार हूँ। अनु बोलती हाँ तो मैं कहाँ बीमार हूँ जो मुझे पिला रही हूँ, पियो। तो अनु बोलती हद है यार। तो आना ऐसे अपने हाथ से फिर अनु को पिला रही होती है। तो वो डॉक्टर जो होती है वो डांस अपनी फ्रेंड के साथ कर रही होती है बट उसकी नज़रें अनु से हट ही नहीं रही होती, बिकॉज आना ने अनु का मेकअप भी कुछ ऐसा किया होता है कि वो और ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है और ड्रेस भी उसकी काफ़ी हॉट एंड सेक्सी वाली होती है, तो बहुत हॉट लग रही होती है। तो डॉक्टर की नज़र उससे हट नहीं रही होती, तो आना की भी नज़रें नहीं हट रही होती। आना भी बार बार ऐसे अनु को घूर करके देख रही होती है और दोनों ऐसे सोफे पे हाथ रखे एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो अनु कहती है मेरी जान जितना घूर घूर के क्यों देख रही है, हाँ जैसे भी खा जाएगी। अनु बोलती है हाँ ना बस नहीं चल रहा मैं तुम्हें खा जाऊँ, मेरी क्यूटी पाई, किसने बोला इतनी हॉट दिखने को। हाँ, तो अनु बोलती है अच्छा जी हॉट लग रही हूँ मैं। अनु बोलती है हाँ ना बहुत ज़्यादा। अनु बोलती क्या जान कुछ भी। अनु बोलती क्या जान कुछ भी की बच्ची, मेरी नज़रों से देखो ना तुम कितने ज़्यादा हॉट लग रही हो, उफ कंट्रोल नहीं हो रहा यार। तो अनु बोलती अच्छा जी कंट्रोल नहीं हो रहा तो कंट्रोल करने क्यों है, मत करो कंट्रोल। अनु बोलती अच्छा जी अगर कंट्रोल नहीं किया ना पता है क्या हो जाएगा। तो अनु बोलती क्या हो जाएगा। अनु बोलती किस हो जाएगी और क्या। अनु बोलती हाँ तो कर दो। अनु बोलती हाँ सबके सामने। अनु बोलती हाँ तो। अनु बोलती पक्का।
मैं बोलती हाँ। तो आने से अनु के कई बार होते हैं उसे किस करने के लिए, तो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज आना उसको लिप किस करने के लिए आ रहे होते हैं। तो डॉक्टर ऐसे जोर से अपने दोस्त को धक्का देती है कि उसकी दोस्त गिर जाती है। तो सबकी नज़र उधर चल जाती है और अनु एंड हाना की, वो हाना किस नहीं गिरती फिर अपने दोस्त को। वो दोनों भी खड़े हो जाते हैं और बोलते क्या हुआ। तो वो डॉक्टर से बोलते वो आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो ऐसे बोल के अपनी दोस्त को उठा दिया। तो उसकी दोस्त कहती पागल हो गई क्या तुम, जेलिस क्वीन, इतना गुस्से, इतनी जेलस हो गई कि मुझे धक्का दे दिया। तो बोलती यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ध्यान कहीं होता है, आई एम सॉरी। तो उसकी दोस्त ऐसे गुस्से से चिल्लाते हाँ मुझे पता था, कहाँ है तुम्हारा ध्यान। तो ऐसे बोल के गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो डॉक्टर कहती है यार मेरी बात तो सुनो यार, मेरा यार वो गलती से हो गया, सुनो तो सही। तो ऐसे उसके पीछे जाती है। तो हाना कहती है ये क्या हो गया था यार, इसने धक्का क्यों दिया अपनी फ्रेंड को। मैं कहती पता नहीं होगा कुछ, हमें क्या। तुम वो किस कर रही थी ना, करो ना किस। तो हाना कहती नहीं, अब सबका ध्यान इस तरफ है, पहले सब अपनी मस्तियों में थे, अभी नहीं बाहर में। तो मैं बोलती हटते यार, क्योंकि तो देख भी लेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना यार। और दूसरी तरफ जस्सी और नूर जो होते हैं वो भी एक दूसरे को किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट यार सब होते हैं तो किस नहीं कर पाते। तो नूर कहती है कि एक काम करो ना, मेरे रूम में चलते हैं। तो जामी कहती है हाँ चलो तुम्हारे रूम में। तो नूर ऐसे जामी का हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में लेके जा रही होती है। सामने से उसकी दिया आ रही होती है, उनका मूड बहुत ख़राब होता है। तो नूर कहती है क्या हुआ दिया, आप ठीक हो। तो उसकी दी कहती है हाँ ठीक हो, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। तो बोलते हैं वो जानवी को फ्रेश होना था, मैं अपने रूम में लेके जा रही हूँ। तो उसकी दी बोलती है क्यों, यहाँ के वॉशरूम नहीं है जो तुम ऊपर लेके जा रही हो। तो बोलती दी क्या हो गया दोस्त है मेरी। तो उसकी दी ऐसे गुस्से बोलती है हाँ ओके। तो उसकी दी ऐसे गुस्सा करके वहाँ से चल जाती है। तो जामी कहती है तुम्हारी दी को अचानक से क्या हो गया। नूर कहती पता नहीं यार, इनके मूड स्विंग्स ना आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, छोड़ो तुम हम चलते हैं ऊपर। तो नूर ऐसे बोल के जानवी को अपने रूम में लेके आती है। तो नूर जब उसका जानवी की तरफ ऐसी करीब आ रही होती है तो जानवी कहती है वाह ये तुम्हारी पिक है, कितनी प्यारी है। तो ऐसे बोल के उसकी पिक्स देखने लग जाते हैं। जानवी कहती है यार ये तुम हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। नूर कहती क्या यार किस करने आए थे ना हम। तो जानवी कहती अच्छा जी किस करने आए थे, हाँ करो। जानवी कहती अच्छा करो ना। नूर कहती अच्छा जी मैं करूँ, तुम नहीं कर सकती। तो जानवी कहती नो तुम करोगी। लोग कहते नो मुझे भी नहीं करना, तुम करो। तो ऐसे नो 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 करते रहते हैं। तो जानवी कहते अच्छा ओके ओके ओके, दोनों मिलके करते ओके 1 2 3 नाउ किस। जैसे बोल के दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तो जानवी और नूर तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। किस करते करते दोनों एक दूसरे को बेड पर लेके आते हैं और नूर ऐसे जानवी के ऊपर होती है, उसके लिप्स पे ऐसे जोर जोर से किसेस बाइट कर रही होती है। उन्हें जान में नहाना होता है, किस भी नहीं कर पा रहे होते। नाना कहती है यार एक काम करते हैं ना, ऊपर नूर के रूम में चलते हैं, हाँ वहाँ करेंगे। तो वो बोलती है यार नूर के रूम में, बट उसका रूम कहाँ है पता नहीं, और नूर भी तो कहीं नहीं दिख रही। तो आना कहती शायद वो ऊपर ही होंगे, चलो चलते हैं। तो ऐसे बोल के दोनों ऊपर जा रहे होते हैं और एक वेटर से पूछते हैं कि नूर का रूम कहाँ है। तो वो बोलते हैं ऊपर से लेफ़्ट। तो ऐसे बोलते हैं अच्छा ठीक है ऊपर से लेफ़्ट, चलो अंदर चलते हैं। तो ऐसे ऊपर से बोलते हैं लेफ़्ट, लेकिन वहाँ 2 रूम होते हैं। तो आना कहती है इन दोनों में से कौन सा है मैं क्या पता। तो वो बोलते हैं यार ये शायद ये फर्स्ट वाला ही होगा। तो ऐसे बोल के दोनों फर्स्ट वाले रूम में घुस जाते हैं, दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाते हैं। तो तभी वो डॉक्टर जो थी वो वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, उन दोनों को किस करते हुए देखते हुए बोलती है कि तुम दोनों यहाँ। तो दोनों एक दूसरे को किस करना छोड़ देते हैं, कहते हैं ओ आई एम सॉरी, हमें लगा कि ये नूर का रूम है। बोलते हैं ओ ओके इट्स ओके। तो हाँ ना उन्होंने दोनों बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं, नज़रें नीचे कर लेते हैं। उन्होंने कहते हैं आई एम रियली सॉरी, हमें नहीं पता था आपका रूम है। वो बोलते हैं इट्स ओके। वो जानवी जानवी हाँ जानवी नाम था ना। वो बोलती हाँ। तो बोलते हाँ वो जानवी के साथ थी नूर, पता नहीं कहाँ, शायद अपने रूम में होगी। तो वो बोलती है तो नूर का रूम कहाँ है। वो बोलती है ये साथ वाला बगल वाला रूम। तो आना बोलती है हाँ ओके थैंक यू। तो ऐसे नूर का हाथ पकड़ के उसे जानवी के रूम में लेके जाती है, सॉरी नूर के रूम में। तो जैसे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि नूर जानवी के ऊपर होती है और उसके नेक पे किसेस करी होती है। तो कहते वो आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। तब दोनों ऐसे बोलने लग जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो नूर फ़ौरन से ऐसे जानवी के ऊपर से उठती और कहती शिट यार उन्होंने मैं ऐसे देख लिया। तो जानवी कहती है हाँ तो क्या हो गया, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते क्या तुम भी। तो वो कहती यार फिर भी जानवी कहती है यार कुछ नहीं होता तुम करो कैरी ऑन। तो ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तो उन्होंने आना कहती यार क्या है यहाँ पे ये दोनों इल्लू कर रहे हैं, हम कहाँ पे जाके करें हत्या यार।
तो ऐसे ही वो डॉक्टर की जो फ्रेंड होती है उनकी बातें सुन लेते हैं, बोलती है अच्छा जी इन्हें रोमांस करना है, अभी इनका रोमांस करवाती हूँ। तो ऐसे सोच के दोनों के पास आती है और बोलती है कि आप नूर के दोस्त हैं ना? वो बोलते हैं हाँ हम नूर के दोस्त हैं। बोलते हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, एक काम करो ना, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो ड्राइंग रूम है ना, वहाँ जाके रेस्ट कर लो, फ्रेश फील होगा। वैसे आप लोग के फेसेस से लग रहा है कि बहुत थके हुए आते हो। तो नहाना बोलते हैं हाँ सीरियसली बहुत थके थे, थैंक यू सो मच। तो ऐसे बोल के वो दोनों ड्राइंग रूम में चले जाते हैं और अंदर से दोनों लॉक कर देते हैं और उसका बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाते हैं। और वो जो लड़की होती है वो खुद डॉक्टर के रूम में चल जाती है और बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे मेहमान आए हैं, जाओ बाहर मेहमानों को अच्छे से हैंडल करो। तो वो बोलती है यार मुझे नहीं करना, मैं मूड ठीक नहीं है। वो बोलती है यार वो गेस्ट रूम में ना मेहमान बैठे हैं, अच्छा लगता है, चलो आओ, वैसे भी तुम्हारा पूछ रहे थे, चलो एक बार उनसे मिल लो। यार गेस्ट है तुम्हारे घर में, गेस्ट आए तो तुम इस तरह से बिहेव करोगे, क्या सोचेंगे यार लोग, चलो। तैसे बोल कर उसे गेस्ट रूम में लेके आती है। वो ऐसे खोलने लगती है तो अंदर से लोग होता है। बोलती है यार ये खुल क्यों नहीं रहा, लगता है वो लोग अंदर फंस गए, लगता है तुम्हारा दरवाज़ा जाम हो गया। बट नहाना तो वहाँ सोफे पे एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे होते हैं। तो वो बोलती है कि रुको मेरे पास कीज़ है। तो वो ऐसे बोल के कीज़ उठा के आती है और अनलॉक करती है। जब खोलती है तो देखती है कि अनु ऐसे ही सोफे पे होती है और आना सोफे पे होती है और अनु उसके ऊपर होती है, उसको बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है लिप्स पे। तो ये देख के तो डॉक्टर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो लड़की कहती है ओह तो तुम्हारी क्रश है ना, ये क्या करी है यहाँ पे, ओ अच्छा तो अच्छा तो ये इसकी क्रश है, ओके ओके। है ये कितना प्यार करते एक दूसरे को, देखो देखो देखो, उफ कितने प्यार से किसेस कर रही है यार, हद है। हाय कितना अच्छा लग रहा है ना। तो डॉक्टर ऐसे गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो लड़की उसका हाथ पकड़ती कहती क्या तो देख लिया ना तुमने अपनी आंखों से, क्यों उससे प्यार करती है, मूव ऑन करो ना यार, मुझसे प्यार करो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो डॉक्टर कहते तुम मुझे जानबूझ कर लाई थी ना ये दिखाने के लिए, हाँ। तो लड़की कहती हाँ मैं तुम्हें जानबूझ के यहाँ पे लाई थी और मैंने इन्हें यहाँ पे भेजा था कि अपना इल्लू इल्लू कर सके, समझी तुम, अब मूव ऑन करो, समझी। दिखता नहीं मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्या प्रॉब्लम है मुझ में, क्या कमी क्या है जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। हाँ तो डॉक्टर कहती पागल हो, मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा भी नहीं और ना ही कभी देखूंगी, समझी, तुम मेरी जस्ट बेस्ट फ्रेंड हो और कुछ नहीं। तो डॉक्टर जो होती है गुस्सा करके अपने रूम में चल जाती है और ये लड़की भी उसके पीछे पीछे चल जाती है। रूम में जाने के बाद इसका रूम लॉक कर देते हैं और बोलते हैं कि कमी क्या है, हाँ क्या देख लिया तुम उस लड़की में जो मुझ में नहीं है। तो ऐसे बोल के अपने कपड़े खोलने लग जाती है, बोलती देखो उससे ज़्यादा सेक्सी हूँ मैं, देखो हाँ और कितनी हॉट बनूँ मैं तुम्हारे लिए। तो ऐसे बोल के ऐसे अपने मतलब कॉर्ड जो ऊपर से वो रिमूव कर देती हैं और अंदर से उसने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहना होता है। बोलती देखो देखो हाँ बैक से देखो फ्रंट से देखो, सेक्सी हूँ ना मैं। तो बोलती है हाँ तुम बहुत सेक्सी हो लेकिन तुम मेरी टाइप की नहीं हो, समझी, दूर हो मुझसे। लेकिन वो लड़की बहुत गुस्सा करती है, ऐसे डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है और ऐसे अपने बॉडी को टच करने लगती है, देखो देखो हाँ फील नहीं होता तुम्हें, कुछ फील नहीं हो रहा तुम्हें। तो डॉक्टर ऐसे जोर से अपना हाथ छुड़ाते हो, कहती इससे पहले मैं तुम पे थप्पड़ लगा दूँ, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ इसलिए तुम्हारे साथ कुछ नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी, चली जाओ यहाँ से। तो ऐसे डॉक्टर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। वो बोलते हैं कि एक न एक दिन मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगी, देखना एक न एक दिन तुम मुझसे ज़रूर प्यार करोगे। तो ऐसे बोल के वो लड़की वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वो डॉक्टर ऐसे अपना सर पकड़ के बैठ जाती है कि मैं क्या करूँ, जो मेरी क्रश है वो किसी और पे मरती है और जो मुझ पे मरती है मैं उसे लाइक तक नहीं करती। तो सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वहाँ पे नहाना जो होते हैं वो भी अपना रोमांस कंटिन्यू रखते हैं। सो गाइस अब देखते हैं कि ये है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, क्या डॉक्टर खुद को मुझसे दूर रख पाएगी या फिर बेचारे अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाएगी। सो गाइस मुझे तो डॉक्टर अच्छी लग रही है, मतलब अब तक तो अच्छी लग रही है। खैर देखना ये है कि कब तक ये डॉक्टर अच्छी बनी रहेगी या फिर अपना असर रंग दिखाएगी, जो इसका असर रंग शायद कुछ और ही है। सो जो भी होगा गाइस वो सब तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गलत बात, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।